बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन। यू आर वाचिंग बाबुल इल्म यूट्यूब चैनल एंड आई एम मुबश्शिर हुसैन, लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर। हम पढ़ रहे हैं 10th का कंप्यूटर चैप्टर 2 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज 2.1.2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो आइए देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। देखिए, जब मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं तो उसमें फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ए को वैल्यू इनिशियलाइज करता हूं 5। एक प्रोग्राम लिखने के दौरान मैं एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता हूं 5। अब मैं चाहता ये हूं कि ये जो वैल्यू वेरिएबल ए में 5 असाइन कर दी गई है ये मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूं। तो स्क्रीन के ऊपर वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए आपको पता है कि प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है। तो मैंने पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर ए लिख दिया वेरिएबल। अब जो प्रिंटफ फंक्शन है ये स्क्रीन के ऊपर ए को डिस्प्ले कर देगा। ये क्या, मैं तो चाहता था कि जो वेरिएबल ए में वैल्यू 5 है ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो, लेकिन प्रिंटफ ने क्या किया, इसने पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये ऐसा ही प्रिंटफ करता है। अगर आपने अभी तक प्रिंटफ वाला लेक्चर नहीं देखा तो इसका लिंक मैं यहां पे डाल देता हूं, इसको जरूर देख लें। तो फिर मैंने अगर ए के अंदर यानी वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो आइए देखते हैं क्या करना है। उसके लिए हम ये करते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं और इसके पेरेंथेसिस के अंदर दो पार्ट्स बनाते हैं, एक कोमा से पहले वाला पार्ट और एक कोमा के बाद वाला पार्ट। कोमा से पहले वाला पार्ट जो है इसके अंदर डबल कोट्स हम लगा देते हैं। इसके अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को मेंशन करना होता है और यहां पे वो वाला वेरिएबल लिखेंगे जिसकी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है। तो वेरिएबल तो ए है जिसकी वैल्यू मैं चाह रहा हूं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो, ये मैंने लिख दिया। अब बात रहेगी फॉर्मेट स्पेसिफायर की। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ये है क्या, इसको पहले हम देखते हैं। देखिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसा कि नाम से जाहिर है फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है। किसकी फॉर्मेट को, डाटा टाइप। जिस वेरिएबल की डाटा टाइप, जिस वेरिएबल को हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करता है। यानी कि अगर वो डाटा टाइप इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, चार हो सकती है। तो हमें पता चल गया फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, कि ये फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है डाटा टाइप की को, और उस डाटा टाइप को जिसका वेरिएबल, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है। अब ये फॉर्म कैसे होता है, देखें, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये परसेंटेज साइन से स्टार्ट होता है, और अगर इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर बनाना है तो इंट का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो इसके साथ लगा दें तो डाटा टाइप इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर बन गया परसेंटेज आई। इसी तरह परसेंटेज साइन से स्टार्ट करते हैं, और अगर हमने फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर बनाना है तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर साथ लगा देंगे, तो परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर बन गया फ्लोट का, एंड इसी तरह 4 का, तो परसेंटेज साइन और सी। मतलब क्या कि फॉर्मेट स्पेसिफायर किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं कि परसेंटेज साइन से स्टार्ट होता है और डाटा टाइप का फर्स्ट कैरेक्टर साथ मिला दें तो उस डाटा टाइप का ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बन जाता है। इसलिए इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज आई, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ, और 4 का परसेंटेज स्पेसिफायर बन गया परसेंटेज सी। तो आपको परसेंटेज स्पेसिफायर फॉर्म करना भी आ गया। तो अब हमने यहां पे क्या लिखना होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका, वेरिएबल ए की डाटा टाइप का जो कि इंट है। अच्छा, इंट का एक और भी परसेंटेज स्पेसिफायर है, वो परसेंटेज डी है, और ज्यादातर यही आपको बुक में मिलेगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया परसेंटेज डी। अब क्या होगा कि ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्लेस कर देगी 5, और जो प्रिंटर फंक्शन है उस 5 को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, ये तो है अगर एक वेरिएबल की वैल्यू को हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना था। फॉर एग्जांपल अब हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल इंट बी है जिसकी वैल्यू मैंने 10 ले ली, और एक फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल सी है जिसकी मैंने वैल्यू 20.1 ले ली। अब मैं चाहता हूं कि एक ही प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूं और मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करके यानी मोर देन वन वेरिएबल्स की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूं। मैं क्या कह रहा हूं, आइए जरा समझते हैं।
तो इसी तरह मैं printf फंक्शन यूज करूंगा जिस तरह यहां पे यूज किया, लेकिन फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि यहां पे एक वेरिएबल था, अब मैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाह रहा हूं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके डिस्प्ले कर सकूं। तो printf फंक्शन लिखा, उसी तरह हमने जो है कोमा किसके साथ दो पार्ट्स बना लिए, एक कोमा से पहले जो कि डबल कोट्स वाला पार्ट है और एक कोमा के बाद। कोमा के बाद जो है वो हम वेरिएबल लिखते हैं या लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिखते हैं, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स लिख सकते हैं। तो आइए पहले यही लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं। तो पहले फॉर एग्जांपल मैं बी लिखूंगा, कोमा डाल के नेक्स्ट वेरिएबल, कोमा डाल के नेक्स्ट वेरिएबल, यानी कि यहां पे जो आपने मल्टीपल अगर वेरिएबल्स लिखने हैं तो उनको लिखने का तरीका यह है कि फर्स्ट वेरिएबल कोमा सेकंड वेरिएबल कोमा थर्ड वेरिएबल एंड सो ऑन। ठीक, ये एंड पे सेमीकोलन आ गया। और यहां पे मैंने क्या मेंशन करने हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो बी वेरिएबल का फॉर्मेट बी वेरिएबल जो है ये इंट डाटा टाइप का है, तो इंट डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d। और आगे सी वेरिएबल है, सी वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %f। तो इस तरह यहां पे कोई आप कोमा नहीं लगाते, वेरिएबल में कोमा लगाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर में कोमा यूज नहीं करते। अगर आप कोमा यूज करेंगे तो एरर आएगा। अब क्या होगा कि फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्लेस कर देती है और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्लेस कर देती है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो ये होगा 10 और 20.100000। तो असल में ये है कि जो हमारी सी लैंग्वेज है इसमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट जो हैं वो शो होते हैं, लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल कि चाहते हैं कि ये भाई 6 डिजिट ना आए बल्कि सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए, तो फिर क्या, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर यहां पे हम इस तरह से लिखते हैं printf फंक्शन, यानी अगर इसी की वैल्यू मैंने 2 डिजिट तक सिर्फ मतलब महदूद करनी है, तो फिर क्या करूंगा, printf फंक्शन लिखा और इसके अंदर चूंकि मैं एक ही वेरिएबल यूज करना चाह रहा हूं c, तो मैं लिख दूंगा %.2f। तो यानी कि शुरू में हम वो नंबर लगा देंगे, मसलन 0.2 0.3। तो अब क्या होगा, अब इसकी आउटपुट जो आएगी वो होगी 20.10, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट आएंगे। अच्छा, अगर मैं यहां पे 3 लिख दूं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। अगर मैं 4 लिख दूंगा तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएंगे। अगर मैं .1f लिखूंगा तो पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपने कंट्रोल करना है पॉइंट के बाद डिजिट्स को तो वो पॉइंट NF लिखते हैं। N से मुराद है नंबर, जहां तक आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद डिजिट आए। अब नेक्स्ट ये है, हमने देखें एक वेरिएबल को भी देख लिया कि एक वेरिएबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज करते हैं, उसके बाद हमने 2 वेरिएबल्स के लिए कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। अब हम देखना ये चाहते हैं कि एक्सप्रेशन के लिए हम printf फंक्शन यूज करके और फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके कैसे एक्सप्रेशन को डिस्प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन है 2 + 3, तो अब देखें ये इंटीजर वैल्यूज हैं और इसका जो सम है वो 5 आएगा और ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो डबल कोट्स के अंदर आप % लिखेंगे d। तो इस तरह जो 5 है वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्लेस कर देगा और इस तरह स्क्रीन के ऊपर printf जो है वो 5 को डिस्प्ले कर देगा। तो ये इस लेक्चर का हम रिव्यू देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड में शेयर किया करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और अब देखते हैं इसका रिव्यू। देखें, एक वेरिएबल की वैल्यू मैंने प्रोग्राम में लिखी, लेट्स से a = 5। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने प्रोग्राम में वैल्यू लिखी है ये मैं यूजर को दिखा दूं या स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूं, तो मैंने printf फंक्शन के जरिए ये वैल्यू शो करवाना होती है। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर a लिख दिया, तो इसने a वैसे का वैसे प्रिंट कर दिया, क्योंकि जो कुछ भी डबल कोट्स के अंदर आता है printf उसको डिस्प्ले कर देता है। तो अब क्या, अब मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। तो मैंने a की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए 2 पार्ट्स बनाए, एक कोमा से पहले डबल कोट्स वाला जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, उस डाटा टाइप का जिस वेरिएबल की वैल्यू हम चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर आए। जैसा कि ये एक इंट
डाटा टाइप का वेरिएबल था तो मैंने इंट फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा। फिर हमने ये देखा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर किस तरह से फॉर्म होता है। साइन आता है और फिर जो भी डाटा टाइप है उसका फर्स्ट कैरेक्टर आता है, तो इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर बन जाता है। तो ये एक वेरिएबल था। अगर मल्टीपल वेरिएबल के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने हैं प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, तो फिर हम कैसे करते हैं? तो अब हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, यहाँ पे दो वेरिएबल लिखे, कोमा से सेपरेट किया, और ये इंट डाटा टाइप का है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा पहले, फिर ये फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल था तो इसका फ्लोट डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा। ठीक, तो जो फर्स्ट वेरिएबल है वो फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्लेस कर देता है, सेकंड को रिप्लेस कर देता है। यहां पे कोमा यूज करेंगे लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर में कोमा यूज नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि जो f है इसकी वैल्यू, फ्लोट वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक आती है। अगर हमने इसको कंट्रोल करना है तो 0.2f 3f यूज करते हैं, और इस तरह से एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है ये हम स्क्रीन के ऊपर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये प्रिंटफ फंक्शन में भी यूज होते हैं और स्कैनफ फंक्शन में भी यूज होते हैं। यही आज का हमारा लेक्चर था।